मुजफ्फरपुर और उत्तर बिहार में चमकी की बुखार इंसेफ्लाइटिस की जो बीमारी सामने आई है, केवल इस बार नहीं आई है, ये 2 दशकों से मुजफ्फरपुर और आसपास के इलाके में लगातार हो रही है। और जब इस तरह की गर्मी आती है, इस बीमारी से बच्चे काल कलवित होते हैं। इस बार ये आंकड़े 200 के करीब पार कर गया, 200 से पार कर गया। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आए, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी, बिहार सरकार के नगर विकास मंत्री, ये लोग बच्चों के इस जो मौत हो रही है, इस मौत के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें सो रहे थे। जब आपको ध्यान में होगा कि जब ये स्वास्थ्य राज्य मंत्री पिछली सरकार में थे अश्विनी चौबे जी, तो बोले एम्स से बिहारियों को मार कर भगाना चाहिए। और सरकार पूरी तरह से अक्षम है, जो साल दर साल इस तरह की बीमारी बच्चों में हो रही है, बच्चे मर रहे हैं। और सरकार को जिस स्तर पर इस दिशा में काम काज करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। जो आज के स्वास्थ्य मंत्री हैं, आज के स्वास्थ्य मंत्री जो है, कल का जो अपना टीम विजिट किया 2014 में भी इसी SKMCH हॉस्पिटल में ये आए थे। आज आप ही लोगों ने छापा है कि जो बयान इन्होंने 2014 में दिया था कि 100 बेड का अलग से बनाया जाएगा हॉस्पिटल और रिसर्च करवाया जाएगा कि ये बीमारी क्यों हो रही है, आज कल का फिर से वही बयान दोहराया गया है। नंबर 1। दूसरी बात, पूरे भारत भर में ये ढिंढोरा पीटा जा रहा है कि आयुष्मान योजना 5 लाख तक का फ्री है भारत में। इस आयुष्मान योजना का बिहार में इम्प्लीमेंटेशन आप क्या देख पा रहे हैं? क्यों नहीं हमारे बच्चों को बचाया गया? तीसरी महत्वपूर्ण बात कि 15 साल से यहाँ पे सरकार है नीतीश कुमार जी का, केंद्र में मोदी सरकार है, राज्य में नीतीश कुमार है, बीजेपी और जदयू की संयुक्त सरकार है। बच्चों की स्थिति को बचाने के लिए आपने आज तक क्या किया और बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था का इतना खस्ता हाल क्यों है, इसका जिम्मेदार कौन? तो जब रात में वहाँ स्थिति थी कि डॉक्टर विजिट किया है 2 बजे दिन में और 9 बजे तक ना तो वहाँ डॉक्टर और ना ही कोई नर्स भी जो थी उनको कोई जानकारी नहीं है कि बच्चे को बीमारी क्या है, ना वहाँ पर दीवार पर रिपोर्ट लगा हुआ है कि कौन डॉक्टर कितने बजे आके देखेगा, कौन नर्स जो है उसका जवाबदेही लेगी वार्ड की और ICU की। वहाँ पर कोई भी ऐसा दिशा निर्देश नहीं लगा हुआ है। कितने डॉक्टर थे वहाँ? एक भी डॉक्टर नहीं थे जब हम लोग वहाँ पहुँचे थे, एक भी डॉक्टर नहीं थे। हम लोगों ने जा करके फिर जब पूछा कि आखिर यहाँ डॉक्टर क्यों नहीं है, तो सुपरिटेंडेंट साहब उस टाइम में करीब 10 बजे तक वहीं उपस्थित थे और उन्होंने सारा हाल बताया कि ये पूरा का पूरा जो है हम लोगों ने पहले ही जो है कि उत्तरी भारत का जो है सबसे बड़ा हॉस्पिटल है उत्तरी बिहार का, और हम लोगों ने जो है 5000 करोड़ मांगा था कि इस अस्पताल को मॉडर्नाइज कर दिया जाए, बेड की व्यवस्था की जाए, दवाइयों की व्यवस्था किया जाए। और उन्होंने जिस तरह से भयावह स्थिति दिखाया है कि वहीं ICU वार्ड है और ICU वार्ड के बगल में ही ना तो नाली बहने की कहीं सुविधा है, ना तो वहाँ मलमूत्र भरने की सुविधा है, और वहीं पे वार्ड के बगल में इतनी बदबू आ रही है कि खिड़की में कोई कहीं भी दरवाजे नहीं है। वहाँ रहने के लिए एकदम मरीज को रहने के लिए आप कह सकते हैं कि उस मलबे की वजह से भी बीमारी लोग मर रहे होंगे, तो इसकी अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उन्होंने बताया कि हमने ये 1993 से बीमारी चल रहा है। जो सुपरिटेंडेंट है वहाँ के स्टूडेंट भी रह चुके हैं और स्टूडेंट होने के बाद वहाँ प्रोफेसर बने हैं और आज वहाँ सुपरिटेंडेंट है, मेडिकल ऑफिसर बने हुए हैं। उन्होंने बताया कि हमने सरकार को 15 साल में बहुत बार रिपोर्ट भेजा है कि ऐसी बीमारी हर एक साल होती है, 93-94 से बीमारी चल रही है, आप सुविधा देने की गुजारिश उन्होंने किया। लेकिन बिहार सरकार ने, नीतीश जी के सरकार ने उनके सुझाव को कूड़ेदान में डाल दिया। उन्होंने यहाँ तक बताया कि 500 करोड़ रुपए पूरे मॉडर्नाइजेशन में खर्च है। आप कह सकते हैं कि किस तरह से हम लोगों ने रिपोर्ट में अपने पूरे आम आदमी पार्टी के ग्रुप में भी हमने सर्कुलेट किया है कि जिस तरह से वहाँ पर भारत के स्वास्थ्य मंत्री वहाँ विजिट करते हैं और करने के बाद भी स्थिति भयावह की भयावह बनी हुई है। वहाँ पर जब हम लोग गए, हम लोगों ने सोशल मीडिया में भी चलाया है, मरीज फर्श पे लेटे हुए हैं एक बेड पे। तो आप सब लोग वहाँ कह रहे हैं कि 50, कितना झूठ फैलाया जा रहा है। ICU में मात्र उनकी 50 सीटें हैं,
केवल 50 सीट जो है मरीज के लिए है और वहाँ पर मरीज भर्ती है 200 से ज़्यादा लोग हैं।